नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टैलेंट इंडिया फर्स्ट में। मैं आपका अपना महेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन की, बल एवं गति के नियमों की। तो आज उसके बारे में हम बताएंगे। आज बल के बारे में, बल क्या है कि दोस्तों, बल की परिभाषा क्या है, इसका क्या क्या नियम्स हैं, तो आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए अपने काम पर आते हैं। तो दोस्तों, बल बल जो है कि बल बल वह धक्का बल वह चीज़ है, बल वह धक्का खिंचाव जो किसी विरामावस्था और गत्यावस्था गति की दिशा में वस्तु के आकार में परिवर्तन कर देता है। क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, उसे बल कहते हैं, फोर्स कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित भी करते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित भी करते हैं। एफ से प्रदर्शित भी करते हैं। ओके दोस्तों, तो आगे हम बता दें, इसके 3 मात्रक होते हैं। देखिए, इसका मात्रक एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और इसे एन से भी प्रदर्शित करते हैं। इसकी प्रकृति जो है एक सदिश राशि है। इसमें विमीय सूत्र MLT-2 का स्क्वायर है और सामान्यता बल न्यूटन के द्वितीय विषय नियम के परिभाषित करता है। द्वितीय नियम को परिभाषित करता है। दोस्तों, गति नियम, लॉ ऑफ मोशन की बात करें अगर हम, तो दोस्तों गैलीलियो और आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम वस्तुओं की गति के संबंध में विचार करते हुए आइजैक न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में गति संबंधित अपने विचार तीन नियमों में बताया कि उन्हें न्यूटन के गति नियम कहते हैं। कि आइजैक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में गति संबंधी अपने विचारों को 3 नियमों के रूप में बताया, जिन्हें न्यूटन के गति विषयक नियम भी कहते हैं। न्यूटन के गति का प्रथम नियम, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इस नियमानुसार वस्तु स्थिर है, वो स्थिर ही रहेगी। वस्तु गति में है, वो गति में उसी वेग से उसी दिशा की चले रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। न्यूटन की गति का प्रथम नियम वस्तु के जड़त्व को परिभाषित करता है। इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। इसका मतलब है कि वस्तु अगर ब्रह्मावस्था में है तो ब्रह्मावस्था में ही रहेगी जब तक कोई बाहरी बल न लगाया जाए उस पर। उसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व के नियम को कहते हैं। तो जड़त्व का नियम जो है, इंट्रेटिया जो है, जड़त्व है किसी वस्तु का जड़त्व उस अंतर्वाहिनी गुण
जिसके कारण वे अपनी विरामावस्था अथवा एक समान गति की अवस्था में स्वयं परिवर्तित नहीं कर सकती, जड़त्व का नियम कहलाती है। जड़त्व एक भौतिक राशि है। यह केवल वस्तु का अंतर्निहित गुण है जो कि वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है, अर्थात भारी वस्तु का जड़त्व अधिक और हल्का वस्तु का जड़त्व कम होता है। समान द्रव्यमान की दो वस्तुएं जिनमें गतिमान दूसरी स्थित हो और जड़त्व समान हो, क्योंकि जड़त्व केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यह वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। जड़त्व का कोई मात्रक विरामावस्था में नहीं होता है। इसके 3 प्रकार के होते हैं नियम। देखते हैं कौन कौन से होते हैं। विरामावस्था का नियम जो है दोस्तों, विरामावस्था यह वस्तु का वह गुण है जिसके कारण अपनी विराम की अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है। इसका अर्थ है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहती है, अर्थात स्वयं गति प्रारंभ नहीं कर सकती है। उसका उदाहरण है बस के अचानक चलने पर उसमें बैठा व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। कंबल को छड़ी से लिपटने पर या झटकने पर धूल के कण गिरने लगते हैं। बंदूक की गोली को कांच की खिड़की पर फायर करने पर यह स्पष्ट छिद्र बनती हुई निकलती है, जबकि कोई गेंद पूरी खिड़की को कांच नहीं तोड़ती। तो ये हमारा जड़त्व और विरामावस्था का नियम कहलाता है। दोस्तों, दूसरा नियम जो है गति विषयक नियम, गति का जड़त्व नियम। गति का जो है, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह तब तक गति करती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाकर उसे रोका ना जाए। एक समान गति करती हुई वस्तु ना तो स्वयं को त्वरित हो सकती है और ना ही आवंटित कर सकती है। तो दोस्तों, आगे हम चलते हैं। देखिए, जड़त्व का मोशन नियम का इसका उदाहरण है जब किसी बस अथवा ट्रेन को अचानक रोक दिया जाए तब उसमें बैठे यात्री की ओर झुक जाते हैं, क्योंकि उनके शरीर का निचला हिस्सा बस अथवा ट्रेन में विरामावस्था में आ जाता है, किंतु उनका गति के नियमों के कारण गतिमान रहता है, आगे की ओर गतिमान रहता है। दोस्तों, सेकंड नंबर है हमारा चलती ट्रेन में कूदने पर व्यक्ति को आगे की ओर रेलगाड़ी की दिशा में गिरने लगता है। दूसरा नियम है लंबी कूद के धावक पहले कुछ दूरी तक दौड़ते हैं, क्योंकि दौड़ने पर प्राप्त वेग लंबी कूद लगाने लगते हैं वेग में जुड़ जाता है, अतः वे ज़्यादा दूरी तक कूद जाता है। दिशा का जड़त्व क्या है कि दोस्तों, किसी वस्तु के कारण
जिसके कारण वह स्वतः ही अपनी दिशा या दिशा में परिवर्तित करने में असमर्थ हो, दिशा का जड़त्व कहलाता है। पहला नंबर है हमारा कि जब कोई बस वृत्तीय पथ पर मुड़ती है तो उसमें बैठा यात्री केंद्र के बाहर की ओर एक बल अनुभव करता है। एक रस्सी के सिरे पर पत्थर को बांधकर घुमाया जाए, तत्पश्चात रस्सी को काट दिया जाए तो वह पत्थर स्पर्श रेखा की दिशा की दूर चला जाएगा। तीसरा नंबर है हमारा, किसी वाहन का घूर्णन करता हुआ पहिया कीचड़ को पहिए की स्पर्शता के अनुसार बाहर की ओर फेंकता है, ऐसे दिशा का जड़त्व का कारण बनता है। दूसरा नियम है हमारा जड़त्व का तो हो चुका है, अब हम बताएंगे संवेग। दोस्तों संवेग जो है संवेग का नियम हमारा कहता है कि किसी गतिमान वस्तु का संवेग नियत गति के माप होता है और किसी वस्तु के संवेग के द्रव्यमान उसके वेग पर निर्भर करता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका नियम होता है, इसका फॉर्मूला होता है संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। तो दोस्तों यदि हम m द्रव्यमान की वस्तु b में गतिशील हो तो उसमें संवेग का परिमाप P बराबर mv होता है। P बराबर mv होता है दोस्तों कि मात्रक, इसका SI मात्रक जो है इसे मीटर किलोग्राम सेकंड से मापा जाता है। ये मीटर किलोग्राम सेकंड से मापा जाता है। अगर हम बात करते हैं इसका विमीय सूत्र की, तो विमीय सूत्र है mLT-1। इसकी प्रकृति है संवेद एवं सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा वेग दिशा के अनुदिश होती है, उल्टी। वास्तव में किसी गतिमान वस्तु का संवेग के नियत गति का मात्रक माप भी होता है। संवेग का माप बहुत वस्तु का द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। अधिक द्रव्यमान व अधिक वेग वस्तु को रोकने के लिए बल की आवश्यकता होगी, या द्रव्यमान व कम वेग वाले वस्तु को रोकने के लिए कम की आवश्यकता नहीं होगी। संवेग के संबंधित तथ्य, इसमें क्या है कि संवेग के संबंधित तथ्य जो कुछ है, जो क्या है कि संवेग के संबंधित कुछ तथ्य हैं। यदि दो वस्तुएं समान वेग से गतिमान हैं तो भारी वस्तु संवेग हल्की वस्तु के संवेग से अधिक होगा। उदाहरण के लिए एक कार व स्कूटर दोनों समान वेग से गतिमान कर रहे हैं तो कार का संवेग स्कूटर के संवेग से अधिक होगा। और यदि दो वस्तुओं के संवेग का समान हल्की वस्तु का वेग और भारी वस्तु के वेग से अधिक होगा। एक कार और एक स्कूटर दोनों संवेग गतिमान होंगे तो स्कूटर वेग कार चेक वेग से अधिक होगा। धन्यवाद दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए। दोस्तों बने रहिए टैलेंट इंडिया के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ज़रूर ना भूलें। ठीक है।